नमस्कार दोस्तों। बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने। अपने कॉम्पिटिटर से हाथ मिलाने का सही समय आ गया है। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है ना दोस्तों। पिछले 4-5 दिनों से हम कुछ बिजनेसमैन के साथ एक मीटिंग कर रहे थे कि हम उनके बिजनेस में उनको कैसे हेल्प कर पाएँ। तो बाई चांस हमने एक बिजनेसमैन के साथ शुरू किया, तो उनके 3-4 फ्रेंड्स हमारे साथ इन्वॉल्व हो गए कि हम इसको उनके साथ भी इम्प्लीमेंट करें। तो उसमें बड़ी अजीब सी चीज़ निकल के आई। कोविड-19 के बाद बिजनेस करने का तरीका बिल्कुल बदल गया है और आने वाले टाइम में भी बिजनेस करने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट मैं यही बोलना चाहूँगा कि इस साल प्रॉफिट से ज़्यादा बिजनेस सर्वाइवल का ईयर है। इस साल हमें प्रॉफिट नहीं देखना है, हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारा बिजनेस इस साल अच्छे से सर्वाइव कर जाए। दोस्तों, इसका एग्जांपल लेता हूँ मैं। अगर आपको बोलूँ कि आप कौन से अगले आने वाले क्वार्टर में, जैसे हम कहें कि क्वार्टर 1 निकलने वाला है इस फाइनेंशियल ईयर का, आप सेकंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में, कोई भी एक क्वार्टर में आप अपने आप को ऐसा पा पाते हैं जिसमें आपको लगता है कि आपकी सेल जो पिछले साल तक थी वो सेम आ जाएगी? बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, सबका सवाल, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो थर्ड क्वार्टर में ठीक हो जाए, कुछ लोग कहते हैं फोर्थ क्वार्टर में ठीक हो जाएंगे। पर दोस्तों, मेरा ही मानना है कि ये ऐसी आपदा है, ये ऐसी त्रासदी है कि हम बिल्कुल भी कंफर्म नहीं कह सकते कि किसी भी इंसान का बिजनेस उसके उस वाले लेवल पे कब आएगा। और सब लोग अपने अपने बिजनेस को ऑलमोस्ट शुरू कर चुके हैं। मैं दिल्ली जैसे शहर में हूँ, यहाँ पे भी धीरे धीरे रेड जोन होने के बाद भी धीरे धीरे होना सब शुरू हो गया है, पर उसके बाद भी लोगों के पास बिजनेस नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ इस टाइम ठीक से हाथ मिला लें तो शायद हम अपने बिजनेस को अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे और ग्रो भी कर पाएंगे। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल लेता हूँ। हमने डिसाइड किया कि हम 4 बिजनेसमैन के लिए सिर्फ एक ही एचआर मैनेजर रखेंगे जो चारों बिजनेसमैन का काम करे। मतलब सिंपल है कि आप अपनी मैन पावर को, अगर आप अपने कॉम्पिटिटर से अच्छे बात कर सकते हैं, तो 3-4 मतलब कंपनीज की मैन पावर को हम डिवाइड करके तीनों चारों कंपनीज के लिए काम करा सकते हैं। या अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक ही बंदा प्रोडक्शन करेगा और सब लोग अपनी अपनी लीड से उसको सेल आउट कर लेंगे। तो आप अपनी मैन पावर को एक दूसरे के साथ डिवाइड कर सकते हैं। सेम दोस्तों, हर किसी के पास आजकल, किसी के पास सबके पास ही लीड्स कम है, किसी के पास 3-4 होंगी, फिर किसी नेक्स्ट आपके कॉम्पिटिटर के पास 3-4 लीड्स होंगी। तो अगर हम सारी लीड्स को इंक्लूड कर लें तब जाके कहीं एक बिजनेस का ठीक सा मॉडल आता है। इनफैक्ट आने वाले टाइम में तो मुझे ये लगता है कि अगर आप अपने ऑपरेशन कॉस्ट को और प्रॉफिटेबिलिटी को देखेंगे तो आपका ऑपरेशन कॉस्ट आज के एज में ज़्यादा हो जाएगा, या आने वाले टाइम में और अभी 1-2 क्वार्टर तक ऐसे, मेरे को तो लगता है ऐसे रहने वाला है कि आपका ऑपरेशन कॉस्ट ज़्यादा रहेगा और आपको जो प्रॉफिट मिलना है वो आपको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, बेस्ट टाइम है ये अपने कॉम्पिटिटर के साथ बैठने का, एक दूसरे को अपनी चीज़ें शेयर करने का, आपकी मैन पावर, आपकी लीड्स, आपके इंफ्रा को शेयर करने का। मैं यही बोलूँगा दोस्तों कि अगर हम एक साल तक एक दूसरे का साथ देंगे तो हम एक दूसरे को बिजनेस को जरूर सर्वाइव करा पाएंगे। लोग जाए जा रहे हैं अपने। मैं दिल्ली के कुछ बिजनेसमैन से बात कर रहा था, लोगों ने जैसे ही खुलना शुरू, उन्होंने बिजनेस पे जाना शुरू कर दिया, पर बिजनेस अभी है नहीं। आपसे एक छोटा सा अगर मैं बोलूँ कि लाइक आपको मैं बोलूँ कि आपने अपनी वाइफ के साथ एक मूवी की टिकट बुक कराई है, आप करा के जैसे ही हटे तो आपके 3-4 फ्रेंड्स जो उस मूवी को देख के आए हुए थे और वो आपको ये बोले कि मूवी बहुत ही बेकार है और टाइम खराब हो गया, पैसे भी खराब हो गए, तो आप उस मूवी में जाना पसंद करेंगे क्या? आप उसको देखने जाना पसंद करेंगे? 70 से 80% लोगों का जवाब इसमें ना होता है। जब आप 1,000 रुपये की मूवी बुक करा के, जो आपने उसमें पैसा लगाया हुआ है, आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ढूंढ पा रहे, आपका पर्पस नहीं ढूंढ पा रहे, जब आप उसमें जाना पसंद नहीं करेंगे तो आप अपने बिजनेस को एक साल तक कैसे जाना पसंद करेंगे? तो दोस्तों, एक बारी मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम है अपने कंप्यूटर्स के साथ बैठने का, ब्रांडिंग करने का, इमेजिंग करने का, एक दूसरे के साथ मैन पावर शेयर करने का और एक दूसरे का साथ बटाने का। हम लोग धीरे 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 करके जो बिजनेस नहीं चल रहे हैं उनको हमें बिल्कुल नए तरीके से देखना पड़ेगा। दोस्तों, आज की वीडियो को मैं कहानी से भी जोड़ना चाहता हूँ। 2 दोस्त थे, मोहन एंड सोहन। दोनों ही लेबर का काम करते थे। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है, दोनों उसमें लेबर का काम करते थे।
30वें फ्लोर पे स्पेशली उन्हें काम करने के लिए मौका मिला हुआ था। दोनों का बिल्कुल सेम रूटीन था, सुबह काम पे आना, 1:30 बजे एक सायरन बजना, लंच करना और शाम को अपने घर चले जाना। एज यूजल एक दिन 1:30 बजे उनका लंच का सायरन बजता है। मोहन और सोहन दोनों अपना लंच बॉक्स का डब्बा खोलते हैं। मोहन के लंच बॉक्स में इडली और सांभर आया हुआ था और सोहन के लंच बॉक्स में टिंडे। मोहन अपने लंच बॉक्स से देके बोलता है कि मैं ये खाना खा के बोर हो गया हूँ, कल अगर यही सेम खाना मेरे घर से अगर आ गया तो मैं 30वें फ्लोर से कूद के जान दे दूंगा। सेम सोहन कहता है कि मैं भी टिंडे खा खा के बोर हो गया हूँ, कल अगर मेरे घर से यही सेम टिंडे का खाना आया तो मैं भी इस 30वें फ्लोर से कूद के जान दे दूंगा। दोनों इस तरह की एक शर्त लगाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन फिर सुबह दोनों अपने काम पे आते हैं। एज यूजल 1:30 बजे का सायरन बजता है। मोहन जब अपना लंच बॉक्स खोलता है तो उसके लंच बॉक्स में कढ़ी चावल आए हुए थे। सोहन जब अपना लंच बॉक्स खोलता है तो उसके लंच बॉक्स में आज फिर दोबारा टिंडे आए हुए थे। जितनी देर में मोहन अपने दोस्त सोहन के बारे में सोचता कि मैंने अपने दोस्त के साथ क्या शर्त लगा ली, मैंने क्यों ऐसी शर्त लगाई, अब ये टिंडे देख के सोहन कहीं आत्महत्या ना कर ले, कूद ना जाए इस बिल्डिंग से, इतनी चीज़ें अपने दिमाग में जब तक मोहन लेके आ ही रहा था, इतनी देर में सोहन ने अपने उस 30वें फ्लोर से कूद के अपनी जान दे दी। ही इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड। इस बात के बाद मोहन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि मैंने अपने दोस्त के साथ ऐसी शर्त क्यों लगाई। 2-4 दिन वो बड़ा परेशान रहा। इसके बाद सीधा वो सोहन के घर चला गया। उसने उसकी वाइफ से जाके पूछा कि भाभी जी आप उसको अलग अलग सब्जियां बना के क्यों नहीं देते थे, या आप उसको अच्छा खाना क्यों नहीं देते थे। तो सोहन की वाइफ ने एक बहुत अजीब सा जवाब दिया जो आप लोग भी जानना चाहेंगे, मेरे ख्याल से यस। उसका जवाब ये था कि सोहन डेली अपना खाना खुद बना के खुद पैक करके लेके जाता था। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे दुनिया में हम लोग ऐसे लोग हैं जो हमें पता होता है जो हमारे जीवन के लिए ख़राब है, हमारे बिजनेस, हमारे जॉब, हमारी डेली आदतें, ऐसे बहुत सारे टिंडे दोस्तों हम अपनी ज़िंदगी में पका रहे हैं और पकाए चले जा रहे हैं। तो दोस्तों हमें ऐसे अपने टिंडों को हटाने की ज़रूरत है और अपने फूड में डिफरेंट डिफरेंट तरह के फूड को लाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो यहीं तक था। हमारे चैनल का नाम लेट्स टॉक है। हमारे अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको अपनी बिजनेस में ग्रोथ में ऑपरेशन में कोई भी लगता है कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं तो हमें ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, हम आपको ज़रूर रिवर्ट बैक करेंगे। धन्यवाद।